नमस्कार साथियों। कैसे आप? जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोक सेवा आयोग पहले तो अपनी नींद में सोया हुआ रहता है कि अरे एक काम करो, कर दो, और जैसे भी रिजल्ट आने वाला होता है उसके पहले उसे बड़ी बेचैनी होने लगती है। अरे पोस्ट इतनी ही थी, बस यही काम किया है उसने वापस से। एक बार फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसके बाद में खनिज निरीक्षक। और कहा जाए कि पोस्ट बढ़ती है, मानते ही बढ़ती है, लेकिन कभी क्या ऐसा होता है क्या कि जितनी पहले उन्हें पोस्ट डाली उसकी 3 4 5 6 गुना बढ़ा दियो पोस्ट। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है खनिज निरीक्षक की जो भर्ती आई थी उसमें। देखते हैं कि पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, और कितनी सारी पोस्ट बढ़ा दी। और बहुत सारे बच्चे फिर तैयारी कर रहे हैं, और अभी उन्हें लग रहा है क्या फॉरेस्ट सर्विस में भी ऐसा हो सकता है, क्या सिविल सर्विस में भी ऐसा हो सकता है। तो जहां तक है कि अब इसको देखते हुए तो लग रहा है ऐसा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि बाद में ये इसका एक एग्जाम के बाद बढ़ाता है कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता, जो हुआ है वो पेपर देके आ चुका है। खनिज निरीक्षक की भर्ती में यही हुआ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस समय जब भर्ती दी थी, जब मात्र 13 पोस्ट थी। कितनी? 13 पोस्ट थी। अब देखे तो 72 पोस्ट बढ़ा दी। और क्या किया? केवल और केवल एक शुद्धि पत्र जारी किया। शुद्धि पत्र जारी कब किया? 24 फरवरी 2026 को। खनिज निरीक्षक, माइनिंग इंस्पेक्टर के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025। खनिज निरीक्षक के पदों में वृद्धि के संबंध में सूचना, वृद्धि के संबंध में सूचना इसने दी। क्या दी है सूचना में? तो उसने कहा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन। अब आपको एक चीज की और हंसी है कि आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग अंतर्गत खनिज निरीक्षक, माइनिंग इंस्पेक्टर की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 1/2025 दिनांक 27 मार्च 2025 को, 27 मार्च 2025 को आयोग की वेबसाइट पर दिया गया था। विभाग द्वारा प्राप्त मांग पत्र एवं विभागीय पत्र क्रमांक 1 इससे दिनांक 24/2/2026 और एक महीना रुकी जाता कि एक महीना और रुक जाता, पूरी इस भर्ती को एक साल हो जाता केवल और केवल। अभी रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, अभी भी केवल उसने पोस्ट बढ़ाई, मतलब 11 महीने बाद पोस्ट बढ़ाई है। कब? जब उसका रिजल्ट आने वाला। और जहां तक है रिजल्ट एक आजकल में आने ही वाला है इसका भी, कि अनुक्रम में के अनुक्रम में उपरोक्त विज्ञापन अंतर्गत विज्ञापित 13 पदों के रिक्ति विवरण में 72 पदों का संयोजन कर रिक्ति को निम्नानुसार संशोधित किया है। अब आप देखें, पहले तो उसने मार्च 2025 में नोटिफिकेशन डाला था इसका, 24 फरवरी 2026 को पोस्ट बढ़ाई, और सीधी कितनी की? 13 से लेके 72 पोस्ट। अब आप देखिए कि 13 पंजे 65 और 13 छह 78, 5 गुना से भी ज्यादा पोस्ट बढ़ा दी है। और क्या कर दिया उसमें? अब उसने डाल दिया 72 पोस्ट के बाद में उसने टोटल मिलाकर के पोस्ट कर दी कितनी? 85। कितनी? मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है। पहले ही दे देता तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते। अब हुआ क्या है, जिन लोगों ने बहुत डेडिकेशन से इसकी एग्जाम दी थी और जिनका मार्क्स लग रहा था कि मेरी एग्जाम क्लियर हुई, उनका इस पोस्ट बढ़ने से सिलेक्शन ही हो गया है। सिलेक्शन ही हो गया है। किसकी? जिसकी 13 पोस्ट में इंटरव्यू कॉल आने वाला था, 39 लोगों का आने वाला था, वो तो मतलब सिलेक्शन ही है उन लोगों का। तो उसके बाद वाले नीचे वाले भी आ गए हैं। और अब इतनी पोस्ट बढ़ने से कट ऑफ कितना गिरेगा? 13 के बाद में 72 कर दी है। साथ ही खनिज निरीक्षक की यूआर की 22, एससी की 14 पोस्ट कर दी, एसटी की 17 कर दी, ओबीसी की 23 और ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्ट कर दी। रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या: महिलाओं के लिए यूआर की 8, एससी की 5, एसटी की 6, ओबीसी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 3 है। अब आप और भी देखेंगे तो 87% की बात करें तो 74 पोस्ट 87% में रखी, 11 पोस्ट 13% में रखी, और विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी। अब हम आपको फिर बताएं तो आपको कितना मतलब सोचने लायक बात है कि इसने किस लेवल की पोस्ट बढ़ी। 13 से सीधी 85 कर दी, 72 पोस्ट बढ़ा दी। अब यदि कहा जाए तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर क्या फॉरेस्ट में भी ऐसा होगा। तो अब इसको देखते हुए तो हमें यही लग रहा है कि ये बिल्कुल उसी लेवल पर करेंगे। ये था जब इसका नोटिफिकेशन आया था जिस समय पर, कि भारत के नागरिकों के लिए 3 यूआर की, 2 एससी की, 2 एसटी की, 3 ओबीसी की, 3 ईडब्ल्यूएस की, एक एक सभी की थी, और टोटल मिलाकर के 13 पोस्ट थी। बाद में ये उन्होंने 12 पोस्ट 87% में रखी थी, एक 13% में रखी, और अब उन्हें इतनी सारी पोस्ट बढ़ा दी। अब संभावनाएं लगने लगी। और जहां तक अब ये और न्यूज़पेपर की बात करें या हम कहीं की बात करें, तो अब ये जो कटिंग आई है न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है, उसमें यही चीजें दी हुई है। और आप देखेंगे तो आपको भी एक
सोचने वाली बात है कि 4 माह में 4 परीक्षाओं के 1068 पद बढ़े हैं। अब राज्य और वन सेवा की बारी है। 4 परीक्षाओं में 4 माह में 1068 पद बढ़ा दिए हैं। अब इसको देखेंगे, एमपीपीएससी का बड़ा कदम, खनिज निरीक्षक के 72 पद बढ़ाए, 13 से हो गए 85, जो कि अभी हम देख चुके हैं। अब बोले कि इसको क्यों निकाला, तो ये सब चीजें उसी के बारे में डिटेल है, किस किस के कितने। अब बात आती है यहाँ पर कि पीएससी ने नवंबर से फरवरी तक सिर्फ 4 माह में 4 अहम परीक्षाओं के 1068 पद बढ़ा दिए। अब राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा के पदों की पारी है। नवंबर में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के पदों में संख्या 895 से बढ़ाकर सीधे 1832 कर दी गई थी और 937 पद बढ़ा दिए गए थे। अब आप देखिए, पहले हम आपसे बोल भी रहे थे कि जहां तक है संभावना है पद बढ़े। अभी भी मैं कहूं, संभावनाएं जैसे 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 चीजें होती जा रही है, संभावनाएं और प्रबल संभावनाएं होती जा रही है। अब मतलब सियोरिटी और ज्यादा बढ़ रही है। अब क्या है, अब देखो, बहुत सारे बच्चे फिर कहेंगे कि सर मैं आप लोगों से फिर कहूं, यदि अभी आप एक पोस्ट के लिए ही कर रहे हैं तो अभी तो ये मान चलो एक पोस्ट तो है ही है, 2 पोस्ट तो ही है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है। आप फुल डेडिकेशन से इसको करें। अब यदि मान लो, जैसे यदि आपने एक पोस्ट को टारगेट रख के किया और जैसे पोस्ट बढ़ी, कि ऑब्वियस सी बात है, यदि आप एक पोस्ट पे फाइट करने की ताकत रखते हैं तो पोस्ट बढ़ने पे तो डेफिनेट आपको मेंस देना ही देना है। अब यहाँ पर समस्याएं क्या हो रही है, समस्या ये हो रही कि जिन्होंने एग्जाम दे दी ना, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के बाद में पोस्ट बढ़ रही, एग्जाम के पहले पोस्ट बढ़े तो व्यक्ति प्रिपेयर हो जाए। अब यहाँ पर प्रिपेयर होने का चांस ही नहीं है, जो कुछ है वो एग्जाम ही है। इसलिए आप फुल डेडिकेशन के साथ में इन चीजों को पढ़े, खूब अच्छे से पढ़े, इतना सॉलिड करे। अब यदि आप राज्य वन सेवा के लिए बैठे हैं और यदि उसने सडनली पोस्ट बढ़ा दी तो आपके पास में क्या संभावना है, मुझे बताओ, क्या कर लेंगे। इसलिए अभी फुल डेडिकेशन के साथ में आप पढ़े, उन्हीं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चले, क्योंकि जहां तक संभावना ये बता रही हैं इस प्रकार से यदि होती है। और इसने कौन कौन सी 4 एग्जाम बढ़ी, एक तो हो गया मेडिकल ऑफिसर, दूसरा हो गया फूड सेफ्टी ऑफिसर, तीसरा हो गया है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में भी 29 में 3 बढ़ाकर 32 कर दिए, और चौथी भर्ती थी खनिज निरीक्षक। अब नंबर ही आता है राज्य सेवा परीक्षा। राज्य सेवा परीक्षा में भी डेफिनेट 100% बढ़ेगी बढ़ेगी, पोस्ट बढ़ना ही बढ़ना, बोले 200 तक जाएगी, वो उसमें बढ़ेगी। राज्य वन सेवा में भी, और उसे केवल और केवल एक शुद्धि पत्र जारी करना, जहां शुद्धि पत्र जारी करेगा इतनी पोस्ट बढ़ गई बढ़ गई, अब क्या कर लोगे आप। इसलिए अपनी तैयारी को फुल डेडिकेशन से करें। बहुत सारे बच्चों के फिर मैसेज आते हैं कि सर मन नहीं हो रहा है, क्या पता करे कि नहीं करे। मैं आपसे एक ही चीज बोल रहा हूं, यदि आपको उस लेवल की पोस्ट पर फाइट करना है तो आपको पढ़ना ही होगा, खूब अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। इसलिए आप बहुत अच्छे से सॉलिड तरीके से तैयारी करें। जिस दिन पोस्ट बढ़ी ना और आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको यही चीज होगी कि तैयारी तो है, अच्छी बात है, पोस्ट बढ़ी, अब तो मेरी सिक्योरिटी और ज्यादा हो गई। आप उस डेडिकेशन से पढ़े, प्रॉपर तरीके से पढ़े। और यदि राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से फिर कहूं, आप बहुत अच्छे से सीसेट को पढ़े। राज्य वन सेवा परीक्षा सीसेट के बिहाफ पर ही निकलेगी, कि आप देखेंगे तो सीसेट के बिहाफ पर ही निकलेगी वो। आप बहुत प्रॉपर तरीके से चीजों को, इन चीजों को तैयारी करें। यदि आप और भी देखें, यदि आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए दीपश्री एकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी रखें। साथ ही बहुत सारे बच्चे जो सीसेट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज, यदि आप और भी बहुत करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एक दीपश्री मासिक मंथन, ये क्लासेस हमारी हर शनिवार को शाम को 6 बजे यूट्यूब पर रहती है। सभी के लिए इसका कोई चार्जेस नहीं है, आप इस क्लास को ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स एक क्लास में 1 मंथ का पूरा पढ़ते चले, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो ठीक साथियों, अब मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में, लेकिन आपकी तैयारी को और अच्छे से करें, क्योंकि पोस्ट जिस दिन बढ़ेगी आयोग को केवल एक शुद्धि पत्र जारी करना है। शुद्धि पत्र जारी करने के बाद में उसे केवल और केवल ये बताना है कि पोस्ट, इतनी पोस्ट बढ़ा दी गई, बस इतनी सारी पोस्ट बढ़ा दी गई है, बाकी कुछ उसमें चीजें नहीं करना है। इसलिए अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करते चले। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस माइनस मार्किंग की एग्जाम में, इसलिए अपनी तैयारी को करें और अच्छे तरीके से। नमस्कार।